सर, मैं मौजूद हूँ दतिया में और दतिया की चुनावी राजनीति जो है ये अभी चरम पे चल रही है क्योंकि 30 तारीख को वोटिंग होनी है। हमारे साथ कांग्रेस के अवनीश जी मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ दतिया में चुनावी क्या चल रहा है। कांग्रेस सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद, धन्यवाद। सर, अभी दतिया का चुनाव चल रहा है, क्या चल रहा है, किन किन मुद्दों पे चल रहा है? दतिया का चुनाव पूरे प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव है। प्रदेश की जनता को अन्याय, भ्रष्टाचार, जिस तरीके से तानाशाही चल रही है, उसके खिलाफ एक जनादेश यहाँ पे प्राप्त होगा। 3-4 मुद्दे अहम हैं। चुनाव क्यों हुआ? चुनाव क्यों जनता के ऊपर थोपा गया? हमारे कांग्रेस के जो विधायक थे, उनको 5 साल का जनादेश मिला था। 2 ढाई साल में ही कैसे वापस हुआ और किन लोगों ने किया? उसके जी। बाद चुनाव में जिस तरीके से दतिया के क्षेत्र में पूरे जगह भ्रष्टाचार का माहौल है, सरकारी विभाग में लूट खसोट है, किसान पूरे प्रदेश का हाल बेहाल है, खाद उसको मिल नहीं रहा है, गेहूं की तुलाई उसकी हुई नहीं है। और प्रदेश में और देश में जिस तरीके से जैन जी को लेके बच्चों में एक आक्रोश फैला है, चाहे बेरोजगारी को लेके हो, चाहे नीट के एग्जाम को लेके हो, या उनके जो सपने हैं वो पूरे नहीं करने की बात सरकारें कर रही हैं, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या जवाबदेही तय हो कि कोई जिम्मेदारी ले, कि जिम्मेदार कौन है इन सब चीज़ों का, तो जिम्मेदारी तय हो नहीं रही। इन सब बातों को लेकर दतिया का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, हमारे उम्मीदवार को लेकर साफ है कि आदरणीय घनश्याम सिंह जी जनप्रिय व्यक्ति हैं, लोगों की मदद करते हैं, जाना पहचाना चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उम्मीदवार थोपा और जिस तरीके से वो आलोकप्रिय है, वो कोई जानता नहीं है, बाहरी उम्मीदवार है। इन सब बातों को लेकर लगता है कि दतिया विधानसभा क्षेत्र की जो जनता तय करेगी, वो पूरे प्रदेश की आवाज़ होगी, देश की आवाज़ होगी, और एक मजबूत जनादेश के रूप में आदरणीय घनश्याम सिंह जी यहाँ भारी मतों से जीतेंगे। तो जनता में एक संदेश जाएगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उससे लिए खास तौर से प्रदेश की जनता में हो, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में हो, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हो, सब उनसे दुखी और परेशान है, उससे निजात पा रहे हैं। भाजपा बिखराव की ओर है, पूरी तरीके से टूट चुकी है। चाहे बाहर के नेता हों या अंदर के नेता हों, सब भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। कार्यकर्ता भी विरोध कर रहे हैं, जनता भी विरोध कर रही है। मुझे लगता है भारी बहुमत से घनश्याम नरोत्तम सिंह जी। मिश्रा जी को टिकट ना मिलना कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्थापित नेताओं को खत्म करने का काम करती है। प्रदेश के भी जो स्थापित नेता रहे हों, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय रहे हों, या शिवराज सिंह चौहान रहे हों, या प्रहलाद पटेल रहे हों, या नरेंद्र सिंह तोमर रहे हों, एक नीति रहती है, उनको डैमेज किया है। उसी कड़ी में नरोत्तम मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जड़ें उखाड़ी हैं। वो जड़ें गहरी थी, लोगों तक थी। उसका फायदा भी कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिख रहा है कि जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे वो भी हैरान परेशान है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में पूरी तरीके से बिखर चुकी है। कोई नरोत्तम मिश्रा के साथ है, कोई पुरानी भाजपा के साथ है, कोई महाराज के साथ है, कोई नाराज है। इस तरीके की भाजपा बढ़ चुकी है। तो उसका फायदा भी यहाँ कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, और कांग्रेस पूरी एकजुट दिख रही है। कांग्रेस के चाहे राजेंद्र भारती जी हों, अवधेश नायक जी हों, और भी हमारे नीचे के जो कार्यकर्ता हों, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हों, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष हों, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हों, सब एकजुट होकर जो मेहनत कर रहे हैं, खासतौर से मोर्चा संगठन, चाहे हमारा सेवा दल हो, महिला कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, सब लोग जो एकजुट हैं वो जनता के साथ खड़े हैं। जनता की आवाज़ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बन चुका है। इसका फायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिलेगा। हाल ही में अवधेश नायक जी जो हैं उनको बीच में जो खबर आती है कि वो भाजपा में जा रहे हैं, फिर अगले दिन कांग्रेस में ही कांग्रेस के पट्टे के साथ प्रचार करते दिख रहे हैं, तो क्या भाजपा ने भ्रम फैलाया? देखिए, अवधेश नायक जी कांग्रेस पार्टी के प्रति एक समर्पित व्यक्तित्व है। राजेंद्र भारती जी का जब चुनाव हुआ था, तो राजेंद्र भारती जी वो दोनों साथ मिलकर लड़े थे, और उसका फायदा पूरे कांग्रेस को मिला था, और बहुत अच्छे मतों से राजेंद्र भारती जी जीते थे। भारतीय जनता पार्टी बार बार हर इसी मुद्दे पे भ्रम फैलाती है। अब ये हमारे साथ है, ये विरोध कर रहे हैं। अवधेश नाइक जी की छवि को लेके वो चिंतित हैं। जिस तरीके से जनता में उनका एक छवि बनी हुई है, एक निष्ठावान छवि बनी हुई है, एक मेहनत कार्यकर्ता, लोगों के साथ खड़े होने की, सुख दुख में खड़े होने की छवि, उसको डैमेज करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया था। वो सफल नहीं हुए। अवधेश नाइक जी ने जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय घनश्याम सिंह जी और पार्टी के प्रति जो मोर्चा संभाला है, एक बहुत अच्छा संदेश उनके प्रति भी जा रहा है, और उनका जो सेक्रीफाइस है
उनका त्याग है पार्टी के प्रति, वो निष्ठा और ईमानदारी है, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और निश्चित तौर पे वो हमारे लिए एक अच्छे नेता साबित हैं और हो रहे हैं, वो भविष्य के होंगे। जीतू पटवारी जी कह रहे हैं 25,000 वोटर जीत रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का अनुमान है कि हम बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे और अच्छी लीड लेंगे। जिस तरीके का माहौल है, हम जनता से मिल रहे हैं, गांव में मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, शहर मिल रहे हैं, व्यापारियों से मिल रहे हैं, महिला पुरुष बच्चे सबका समर्थन जो मिल रहा है, हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, उससे लगता है कि कांग्रेस बहुत अच्छे 25,000 के लगभग मतों से यहाँ से जीतेगी और इससे आगे भी लीड बढ़ सकती है। लीड कम होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो हमारे साथ कांग्रेस नेता मौजूद थे जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जो दतिया की जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है और कांग्रेस यहाँ पे भारी मतों से बहुमत प्राप्त कर रही है। हालांकि ये 30 तारीख को वोटिंग है और जो निर्णय आएगा वो 3 तारीख को आएगा। अब ये फैसला तो जनता के हाथों में है और आगे की खबर के लिए हमें देखते रहे प्रदेश जन आवाज न्यूज।